बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चार क्राइटेरिया था. फर्स्ट, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट. सेकंड, there are only two outcomes, success and failure. Third, the trials are independent. Fourth, the events are mutually exclusive and exhaustive. उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला डिफाइन किया था. व्हाट वाज द फॉर्मूला? P of x and C p power x q to the power n minus x, where x goes from 0 से लेके n तक, एनी होल नंबर. यहाँ पे x कौन है? नंबर ऑफ सक्सेस. n number of trials. P probability of success. Q is probability of failure. P plus Q is always binomial distribution is dash parametric. What are the two parameters? What are the two parameters? N and P. N and P. Those are the two parameters. Mean का formula? NP variance, standard deviation. मीन बड़ा ना वेरिएंस बड़ा? कैसे प्रूफ करता है? किसमें? Q is smaller than 1, NP into करा, सम हो गया. Binomial distribution is symmetrical if P equals to Q equal to half. And at that moment maximum mean will be n into P होता है, n by 2 हो जाएगा. मैक्सिमम वेरिएंस n by 4. ठीक है. फॉर्म सम्स करते हैं. एक्सरसाइज 9.3 6 तक किया हुआ था, 7 से डिस्कशन चेक करते हैं. 7. Find the probability distribution. What was probability distribution? Where the random variable and its corresponding probabilities are written with two conditions. पहला, P of x is greater than equal to 0 and sum of the P of x is 1. तो यहाँ पे बोला हुआ है, find the probability distribution of the number of success in two tosses of a die. तो आप एक डाइस एक एक करके डाइस को कितनी बार फेंक रहे हो? 2 बार. तो n equal to 2, 6 बार. When a success is defined as getting a number greater than 4. एक बार सुनो सब लोग, अभी एक और जस्ट थोड़ी देर में एक और सम आएगा. इसमें आपने क्या बोला है? आपका नंबर ऑफ देयर आर टू टॉसेस ऑफ अ डाई. आप एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हो और आपका जो सक्सेस है वो है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. मतलब 5 और 6 आना. 5 और 6 तो सिंगल डाइस का सक्सेस हुआ ना. मतलब आप एक एक करके 2 बार ही फेंक रहे हो. ठीक है. सो काफी बार डाइस के क्वेश्चन में ना ये कंफ्यूजन होता है कि आप एक टाइम पे कितना बार फेंक रहे हो. जैसे जस्ट इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत आएगा. सो ईयर 1 1 करके हम लोग डाइस को 2 बार ही फेंक रहे. सक्सेस है मेरा 4 से बड़ा आना. सो माई सक्सेस इज गेटिंग 5 और 6. वो किसका सैंपल स्पेस है? एक डाइस का. तो एक टाइम पे एक ही डाइस फेंका जा रहा है. सो माई सक्सेस, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन ही कर दिया तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं. सो 2/6, 1/3. अभी जस्ट 3 में बताओ, 8 में बताती हूँ वाले चीज. 1 - 1/3, 2/3. पहले फॉर्मूला लिखेंगे. तो 2cx 1/3 पावर x 2/3 पार्ट 2 माइनस एक्स. एक्स is 0 1 and 2. चाहिए क्या नंबर 7 में? पूरा बॉक्स ही चाहिए. तो x इक्वल टू 0 1 2 तीनों ही ढूंढना होगा. सो बेटर जब भी बॉक्स बनाते हैं हम लोग पहले ही कैलकुलेशन करके रेडी रखते हैं. राइट. वी डोंट कैलकुलेट इन बिटवीन. हाँ. P ऑफ 0. नहीं, इसको कैसे करोगे सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई सिर्फ तभी होगा जब वो दोनों का बेस सेम होगा, P और Q का. 2c0 1/3 पावर 0. मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ. आप लोग ऐसा होमवर्क कर रहे हो तो कुछ ही करो. आंसर 4/9. P ऑफ 1 2c1 1/3 एक बार, 2/3 भी एक बार, 4/9 ही आता. P ऑफ 2 चेक करना कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग तो नहीं. 1/3 2 बार तो 1/9. So the probability distribution of x
इज, आपका तीन वैल्यूज आएगा, एक्स एंड पी ऑफ एक्स, 0, 1 एंड 2, 4/9, 4/9, 1/9। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता तो मैं करती, और करता तो। मतलब कहाँ निकाला, क्या निकाला? वही तो यूज करा फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला आपका उसी का है, सक्सेस का ही, गेटिंग आउट ऑफ 2x सक्सेस। तो पी ऑफ जीरो का मतलब आप दो में से जीरो गेम जीता है, मतलब आप दोनों हार है, तो फॉर्मूला आपका वो पूरा दो का ही निकालता है। नामकरण में जीरो लिखा मतलब मैं जीरो गेम जीती हूँ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं दो हारी भी हूँ। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ तो मैं जीतना और हारना दोनों ही लिखती हूँ। बस नेम प्लेट पे जो कल बोला था बड़ा लोग का नाम। हम भी नहीं लिखा, वो आप पावर जीरो नहीं लिखने का चलेगा। आप अगर ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना तो उतना चलता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं कि नीचे का कैलकुलेशन एक दो लाइन स्किप भी करे तो ठीक है, वरना हर बार लिखना। हो गया सबका? और कुछ मांगा है? नहीं। अब जैसे ये है तो आप सैंपल स्पेस से भी कर सकता था, राइट? सो वो आपका इच्छा है। तो कॉइन और डाइस में इज इजियर टू यूज बाइनोमियल। दो कॉइन बोले, चार बोले, पांच बोले, डजेंट मैटर। अब जैसे 8 है, आपको तीन बार फेंकने बोल रहा है, तो तीन डाइस तो इन एनी विच वे हम लोग नहीं कर सकता, बस का ही नहीं हम लोगों का। तो कैन यू एनीवन टेल मी, इफ आई थ्रो अ डाइस 3 times, हाउ मेनी आंसर्स विल आई गेट, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर इन द सैंपल स्पेस? 6 क्यूब होता है 216। तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए कि मैं सैंपल स्पेस लिखूं 216 आउटकम का, और उससे फिर सोचूं कि मेरे जीतने के चांसेस क्या है। इम्पॉसिबल, कोई हीरो बनना ही नहीं एकदम। सो क्वेश्चन 8, find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोला है, दो दो डाइस को तीन बार फेंक रहे हो, तो कंफ्यूजन आता है, N3 है, N2 है, N6 है, क्या है? So what we do in these cases, in case you have a doubt, you see your success. What is your success? Getting a doublet. I think all of you know what is a doublet. क्या होता है? 1 1 2 2 3 3। ये 1 1 2 2 3 3 कब आता है? जब आप दो को फेंकते हो। इसका मतलब आप एक सिंगल थ्रो में जो सक्सेस होता है ना, वो सिंगल टाइम का होता है, एक गेम का। सक्सेस इज ऑलवेज रिटन फॉर वन गेम। तो अगर आपका सक्सेस ही डबलेट है, मतलब इन वन सिंगल गेम यू आर थ्रोइंग हाउ मेनी डाइस? 2 डाइस। और वो दो डाइस, फिर दो डाइस, फिर दो डाइस, ऐसे कितनी बारी फेंक रहे हो? 3। आपको बोला हुआ है 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, 3 थ्रोज ऑफ 2 डाइस। आप तीन बार दो दो डाइस को फेंक रहे हो। सो इन वन गेम यू आर थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर। हाँ या ना? समझ आया? सो इन दिस केस माई N is 3, P है डबलेट, और ये डबलेट निकलेगा दो डाइस वाला सैंपल स्पेस से। हाँ या ना? तो दो डाइस के सैंपल स्पेस में टोटल लोग होते हैं 36, उसमें से डबलेट कितने होते हैं? 6। आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे पी का डिफाइन नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में एकदम स्पेसिफिकली और क्लियरली लिखा हुआ है कि गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस, इसलिए मैंने वापस से पी में मेंशन नहीं करा। अगर उसमें वेगली लिखा होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ, या फाइंड गेटिंग डबलेट 4 times, सक्सेस वर्ड नहीं लिखा होता, तो मैं बोलती कि आई एम टेकिंग डबलेट एज अ सक्सेस, देन आई वुड हैव रिटन हियर स्टेटमेंट में। ठीक। क्यू 1 - p, तो 5/6 फॉर्मूला। Qn - x, तो 3 CX p, 1/6 पावर x क्यूब, 5/6 पावर 3 - x will be 0 1 2 3। हाँ, अब क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो p ऑफ 0। नहीं, सक्सेस अगला बोल ही दिया क्या है, तो हम लोग नहीं लिखेगा। अगर वो नहीं बोलता तो मैं बोलती कि p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल, बाकी नहीं लिखते। सो 125/216, p of 1।
75/216, कैलकुलेशंस देखना प्लीज। 3/216। मैंने रॉन्ग लिखा, एक सेकंड। 3 of 3, 3C3 1/6 पावर 1/216। अब इसको बॉक्स में लिख दो, कॉमा बॉक्स। सुनाओ। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि डबलेट आना मेरा सक्सेस है। डबलेट तो दो डाइस में आता है, तो दो डाइस में डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 6/36, वो मेरा पी। अब ये हरकत हम लोग 3 बार कर रहे हैं, दो 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 करके, तो एन मेरा 3। अब उसका मेरे को सक्सेस का अगर डब्बा बनाना है, तो एक बार मेरे को 0 डबलेट मिला, एक बार 1 मिला, एक बार 2, एक बार 0। 125/216, 1। 75/216, 2। 15/216 and 3। 1/216। जो लोग किया मैच हो रहा है। थर्ड, नाइन्थ। फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn one by one। अगर आगे का विथ रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं होता तो मैं ये सम किससे करती? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से करते हैं, अगर कुछ नहीं बोला हुआ होता या विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ होता। विथ रिप्लेसमेंट हमेशा उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, जैसा भी किया हुआ है, राइट। 3 कार्ड चुन रहे हैं एक एक करके विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, और इसलिए हम लोग उसको बाइनोमियल से पढ़ सकते हैं। हाँ या ना? तो मेरा एन क्या होगा? 3। मेरा काम है कार्ड निकालना, और मैं कितनी बार निकाल रही हूँ? 3 बार, तो मेरा एन हो गया 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वींस। अब यहाँ वो लोग सक्सेस नहीं बोला। अब डब्बा जिसका बनाने बोलता है रैंडम वेरिएबल वही होता है, वही मेरा सक्सेस होता है, हाँ या ना? तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्वींस। सक्सेस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन क्वीन। तो एक पत्ता जब आप चुन रहे हो, क्योंकि पी तो हमेशा एक ही के लिए निकलता है, सो व्हेन यू आर डूइंग द वर्क फॉर वंस, आप एक ही कार्ड निकाल रहे हो। एट दैट मोमेंट हाउ मेनी कार्ड्स डू आई हैव इन टोटल? 52। आउट ऑफ दोस 52 हाउ मेनी ऑफ देम आर क्वीन? 4। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन? 4/52 होगा, 1/30। समझ आया? क्यू 1 - 1/30, 12/30। क्लियर? हाँ ना? सो फॉर्मूला P ऑफ एक्स, ये है 3C(x), 1/13 पावर x, 12 क्योंकि डब्बा जिसका बनाना होता है रैंडम वेरिएबल वही होता है। सक्सेस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो 7 में लिखा होता सक्सेस इज दिस, वो लोग स्पेसिफिकली खुद ही मेंशन कर दिया था। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला कि ये सक्सेस है, आपको बोला आंसर इसका निकाल दो, तो अगला जिसका आंसर निकालने बोलता है वही मेरा सक्सेस होता है। अब ये सम में अगर वो लोग ने मेरे को डब्बा बनाने नहीं बोला होता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बोला होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्वीन या 2 क्वीन, देन आई वुड हैव ओनली डिफाइंड कि मेरा सक्सेस ही है, एंड ये नॉट डिफाइन रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल क्यों डिफाइन कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को बॉक्स बनाना है, अदरवाइज तो मुझे कैपिटल एक्स का जरूरत ही नहीं है, मैं खाली स्मॉल पी डिफाइन करते हैं ना, वुड हैव बीन डन। कैपिटल एक्स डिफाइन करा क्योंकि मेरे को साथ ही में बॉक्स भी बनाना, और क्वेश्चन में ये बात बोला नहीं कि मेरा एक्स कौन है। ठीक है, अब मैं एक ही बार में बना रही हूँ। प्रेजेंटेशन अब हो गया, समझ आएगी होगा कैसे लिखना होता है। सो एक्स 0, 1, 1, 2 और 3। पी ऑफ एक्स, पहला वाला 3C(0 1/13 पावर 0, 12/13 टू द पावर 3। 12 क्यूब होगा 1728, 13 क्यूब कितना? डन। फिर 3C1,
1/13 एक बार, 12/13 दो बार, 36 नहीं 144 कितना, 3C2, 1/13 दो बार, 12/13 एक बार, 36/2 197, 3C3 1/13 तीन बार, तो 1/2 197 मैच हुआ। 10 an urn contains 5 white and 3 blue balls, ये मेरे लिए ना। If two balls are drawn one by one with replacement, n हो गया 2, find the probability distribution of the number of white balls drawn, तो बॉक्स बनाना है, इसलिए मेरे को रैंडम वेरिएबल बताना पड़ेगा कौन है। x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, और क्योंकि मैं बाइनोमियल यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे स्मॉल p भी डिफाइन करना पड़ेगा। सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हाइट बॉल, ठीक है, एक ही व्हाइट बॉल के लिए। तो एक व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे केस में, 5/8, तो ऑटोमेटिकली क्यू हो गया 3/8। पहले फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन विल डू द सम, मैं डायरेक्ट लिख दूं, चेक करना आप लोगों को। डब्बा मांगा है तो एक्स होगा 0 1 और 2 3, p of x 2C0, 5/8 पावर 0, 3/8 पावर 2, 9/64, फिर 2C1, 5/8 एक बार, 3/8 भी एक बार, आंसर 30/64, दैट इज 15/32। 2C2, 5/8 दो बार, 25/64, ठीक है। नेक्स्ट 11, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड्स 30 में से 6 डिफेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली 24 बढ़िया है, ये मेरे लिए होता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉ, तो n इक्वल टू 4 हो गया। विथ रिप्लेसमेंट बोला है, ये बोल के मेरा बाइनोमियल का सम है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो x डिफाइन करना पड़ेगा, x विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, हाँ ना सर, विथ रिप्लेसमेंट है तो सम बाइनोमियल का हो रहा है। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव बल्ब, एक बल्ब चुना और वो डिफेक्टिव आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 6/30, 1/5 होगा, हाँ ना। तो क्यू क्या हो गया, 1 माइनस करके। अब मैं प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही हूँ, हाँ? ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में। डब्बा चाहिए, x 0 1 कितना निकालें, p ऑफ x पहला क्या था 4, तो 4C0 1/5 चार बार, 1/5 0 बार, एंड 4/5 4 टाइम्स, 256/625, फिर 4C1 एक बार 1/5, और 4/5 हो गया तीन बार, सेम ही है। 4C2 1/5 दो बार, 4/5 दो बार, 96। 4C3 1/5 तीन बार, 4/5 एक ही बार, 16/625। 4C4 1/5 चार बार, 1/625। मैच हो रहा है। 12, अ डाइस थ्रोन 5 टाइम्स, एक डाइस को 5 5 बार फेंक रहे मेरे हिसाब से अभी तक। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप, तीन बार चार बार ये बार, तो ऑड नंबर के बारे में बार बार ढूंढने बोला हुआ है, तो जिसका अगला प्रोबेबिलिटी बोला वही मेरा सक्सेस हो जाएगा, हाँ या ना। और जो अगला बोल रहा है गेटिंग 3 गेटिंग 4, वो तो सिंगल डाइस का ही होता है, मतलब अब एक टाइम पे एक ही डाइस फेंक रहा है, तो मेरा एन हो गया 5। सक्सेस किसको बोले, ऑफ गेटिंग, क्योंकि वो लोग तो मुंह उठा के बोल दे ये ढूंढ दो, वही नहीं बोला कि ये सक्सेस है या ये नहीं है, ना ही ये बोला कि ये बाइनोमियल का सम। क्यों कर रहे हो बाइनोमियल से, टाइम्स है तो इंडिपेंडेंट विद रिप्लेसमेंट वाला सिनेरियो होगा ही,
5 डाइस है तो सैंपल स्पेस तो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे, होगा ही नहीं। अगर ये मेरा 2 टाइम्स होता तो मैं शायद उससे करती, इतना कौन लिखता है एनपीक्यू। हाँ, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी 3/6 हाफ, तो क्यू भी क्या होगा, हाफ। और क्योंकि पी और क्यू हाफ हाफ है, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, 1/2 टू द पावर 5 ही होगा सीधा। हाँ ना, ठीक है। वो आप लोग पहले दिखाएगा कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब याद है। सो चाहिए क्या नंबर वन में, एग्जैक्टली 3, P(3) 10/32, 5/16, ठीक है। सेकंड, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एन तो है ही 5 तक, तो 2 ही आ सकता है, क्या क्या, 4 and 5। 5C4 1/2 पावर 5, 5C5 1/2 पावर 5, तो 5 + 1 6/32, 3/16 है। थर्ड, मैक्सिमम 3, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मतलब खाली 4 और 5 ही तो नहीं लेना, तो हाँ एकदम कर सकते। ठीक, क्लियर है। 13 इज अ गुड क्वेश्चन। वो या उससे कम, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर लेस देन बोलता है तो मैं इक्वल टू नहीं लेती, लेकिन एट मोस्ट या मैक्सिमम बोलता है, मैं अलाउड टू टेक दैट नंबर ऑल्सो। मिनिमम, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम सब में इक्वल टू है। खाली अगर बोला लेसर देन या मोर देन या ग्रेटर देन, तब नहीं। Example, question 13. An experiment succeeds twice as often as it fails. इसका मतलब अगर आप फेल एक बार कर रहे हो तो आप जीतोगे 2 बार, अगर आप फेल 2 बार कर रहे हो आप जीतोगे 4 बार, आप फेल अगर क्यू टाइम्स कर रहे हो जीतोगे 2Q। सो कैन आई से दैट सक्सेस इज इक्वल टू डबल द फेलियर चांस। ये बात समझ आया। आपको क्वेश्चन बोला हुआ था यू सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज यू फेल, तो अगर आप एक बार हार रहे हो उसके कंपैरिजन में आप 2 बार जीतोगे। अब 4 बार हार रहे हो तो आप उसके कंपैरिजन में डबल 8 बार जीतोगे। क्यू टाइम्स हार रहे हो तो आप उसके कंपैरिजन में 2 बार यानी 2 टाइम्स क्यू जीतोगे। तो जीतना इज इक्वल टू डबल द फेलियर। अब हमें क्या पता है, P+Q 1 होता है, तो मैं P के जगह अगर 1 - Q लिख दूं तो कोई दिक्कत, या P+Q = 1 में रिप्लेस कर दो वैसे भी चलेगा, ये कर दो, या फिर P+Q = 1 है, P में 2Q रिप्लेस करके वैसे सॉल्व कर लो, जैसे समझ आया आपको। Q का वैल्यू 1 डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसका एक मार्क है, काट के वापस देखो। यू विल नॉट गो विथ योर कॉपी ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको पूछूंगी आप बता देगा चलो ये सोचा, बट योर कॉपी विल रिप्रेजेंट व्हाट यू थिंक। तो आप एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकता खुद सोचो, वो नहीं सोचेगा। मैं कॉपी चेक करता बिल्कुल नहीं सोचूंगी। यू नीड टू राइट एज मच एज इट्स पॉसिबल इन अ क्वेश्चन दैट टेल्स मी कि यहाँ से ये आया। मेरे को खाली गिवन पता है, उसके आगे का रूट आपको दिखाना। सो यू गेट 1 मार्क फॉर दिस। आ गया, P आ गया, Q आ गया, और क्या चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, मतलब 6 ही ट्रायल का हमको चिंता करना है। कोई दिक्कत, कोई कुछ बोला था अभी। 1 - n = 6, चाहिए क्या, एटलीस्ट 4। तो P ऑफ, में बीच का फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिख रही हूँ, यही आएगा। P(4) 6C4, P 4 बार, Q 2 बार, 6C5 2/3 5 बार, 1/3 1 बार, 6C6 2/3 6 बार, 6C4 15, 3/6।
यही है। कितना बोला? करना तो नीचे था। आप लोग क्या 3 पावर 5 के ऊपर हम कहीं नहीं जाए। पावर 2 के अलावा मैं किसी का भी पावर 5 के ऊपर नहीं निकाले। वहीं छोड़ो। कॉमन लेके कुछ कुछ कट रहा तो काट लो। हो गया। नेक्स्ट 14। A pair of dice is thrown 6 times, getting a total of 7. What is total of 7? दो नंबर को ऐड करके 7 आ रहा है। वो हरकत कब होगा? जब दो डाइस को आप फेंक रहे हो, तो आप वन सिंगल थ्रो में क्या कर रहे हो? दो को फेंक रहे हो, और ये दो दो करके कितनी बारी फेंक रहे हो? N is 6, P getting total 7. सो आउट ऑफ 36, 7 टोटल कौन कौन देता है? वन का लाइन में 1 6, टू का लाइन में 2 5, थ्री का लाइन में 3 4, 4 3 5 2 6 1, सबका एक एक। डाइस है ना? डाइस का तो दो डाइस का सैंपल स्पेस में से निकल रहा है, तो उसका तो वो पूरा ही सोचेगा। विथ रिप्लेसमेंट में 1 6 और 6 1 का कनेक्शन क्या हुआ? मैंने उसमें ये भी कॉम्बिनेशन में 1 6 6 1 एक होता है, विथ रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन कैसे आता है? नहीं। आप एक सिंगल टाइम पे क्या कर रहे हो? अगर एक डाइस फेंक रहे होते तो मैं एक डाइस के सैंपल स्पेस से ये निकाल रही हूँ। आप एक टाइम पे दो डाइस फेंक रहे हो, तो दो डाइस का जो सैंपल स्पेस है मैं उसमें से ये निकाल रही हूँ। हाँ। आप आएगा मुझ पे भी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऐसा केस आएगा कि आप पहले इतना समय बाइनोमियल लगाया। जैसे 3 डाइस है, तो मेरे को तो 3 डाइस कैसे नहीं आता, तो मैं पहले उस 3 डाइस के लिए बाइनोमियल लगाऊंगी। फिर वो हरकत मैं 16 बार कर रही हूँ, तो मैं एक और बार करूंगी वो हरकत को। वेलकम टू दैट क्वेश्चन है। मेरे को नहीं है, पर मेरे पास है। अब चाहिए क्या? नंबर वन, एटलीस्ट 5। व्हाट इज एटलीस्ट 5? पी ऑफ 5 65 प्लस 66, 6 into 5, यही है। सो 31/6/6। खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। आप बढ़ा दिए, हम लोग नहीं। हम लोग को नहीं आता। क्यों? ये वाला मजाक पढ़ाता हमें या वो? नहीं, एग्जैक्टली 5। x = 5 ढूंढा ही हम लोग वहां पे। 30/6/6 यहाँ कट रहा है। 5/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो करेंगे ना। डन। नेक्स्ट 15। अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, 10 आर डिफेक्टिव। तो 100 में से 10 डिफेक्टिव है, 90 बढ़िया। इफ 5 bulbs आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, तो n मेरा 5 हो गया। गेटिंग डिफेक्टिव मेरा सक्सेस है, तो एक डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी, तो Q हो जाएगा 9/10। चाहिए क्या? पहला नंबर वन नॉन डिफेक्टिव मतलब P ऑफ 0। छोड़ दो ये, हम लोग कैलकुलेटर नहीं मारते ना। एग्जैक्टली 2। 5 C 2 10 होता है। यही है। 9 3 7 29, और ये 10 पावर 4। मैंने डेसिमल में लिखने का तो लिख सकता।
नेक्स्ट 16. A box contains 100 tickets, each bearing a different number from 1 to 500. 5 tickets are drawn successively with replacement. तो N 5 हो गया. Find the probability that all the tickets मतलब पांचों ticket, all 5 tickets bear number divisible by 10. तो अगला जिसका probability ढूंढने बोलता है वही सक्सेस होता है. सो मेरा यहाँ सक्सेस क्या है? गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 10. तो 1 से 100 का बात हो रहा था, उसमें 10 से डिविजिबल कितने लोग आएंगे? 10. हाँ, अगर ये 10 के जगह 6 होता, देन व्हाट यू गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 6. 6 ही कर लो. ओके, एक बार मैं सम कर लेता फिर पूछता. ये 1/10 है, क्यूब 9/10. चाहिए क्या? ऑल 5. पी ऑफ 5, 5C5, 1/10 पावर 5. यही होगा, 5 बार लिखने का. अच्छा लिख ली. हाँ. ओके, सवाल. अब तो 12 में है. फ्रॉम 1 to 100, 6 से डिविजिबल कितने लोग हैं? सब लोग एग्री कर रहे हो? अच्छा, कैसे? 100 डिवाइडेड बाई 6. लगा लगा जो लगाना लगा. डिविजिबल बाई 6 कितने लोग हैं? 32. कितना? क्यों? दो सौ के पहले का तो लेना ही नहीं है. दोनों निकाल के माइनस करेगा. तो 200 से लेके 400 कैसे निकाला? अच्छा, 1 से 400 का निकल के. हाँ ठीक है, दैट वर्क्स. और एक तरीका, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे आप अगर 200 को डिवाइड करते हो, पहला नंबर आएगा 4 into 36 है क्या? 6 into 34. That's your first number. And your last number is 6 into 66. ये सबसे पहला नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, और ये सबसे आखिरी नंबर है. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 66 माइनस 34 + 2. हमेशा होता ट्रिक है. जब आप माइनस करते हो, जैसे 5 और 7 माइनस करते हो, 7 - 5 2, यू डोंट टेक 5, यू ओनली टेक 6 and 7. तो आप जब माइनस कर रहे हो तो आप वो 34 वाला लेता नहीं, तो इसलिए हम लोग +1. दिस ट्रिक इज अवेलेबल फॉर एवरी नंबर. आपको 5 का निकालना है, आपको 7 का निकालना है, आपको 8 का निकालना है, 13 का निकालना है, चाहे जिसका निकालना हो, इट विल ऑलवेज बी वैलिड. हटाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. 17. If the chance that any of the 5 telephone lines is busy at an instant, तो busy होना सक्सेस है. ये है 0.01. There are 5 lines. What is the probability that all the lines are busy? पहले तो Q चाहिएगा. All the lines यानी P of 5 ढूंढना है. 5C5 1/100 to the power 5 हो गया. मैंने डेसिमल हटा दिया.
आप 0.01 to the power 5 पे लिख सकते। दूसरा है मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। मोर देन 3 मतलब 4 and 5, x greater than equal to x greater than 3। 5C4, ये तो ढूंढा हुआ था। 5C4 1 होता है। आंसर है डन। आया 17, 18। The probability of a man hitting a target is 0.25. He shoots 7 times. What is the probability of him hitting at least twice? एक चीज ध्यान देना, ये कहीं पे आ रहा था, मुझे याद नहीं है। शुरू में आपको बोला है हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि डार्क लगना या टारगेट हिट करना ही सक्सेस होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि नीचे क्या मांगा है वो मैटर करेगा। आपको यहाँ बोला है कि आप 7 बार फेंका है, शूट किया है, ठीक है, एंड 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस? आपको जो प्रोबेबिलिटी ढूंढने बोला वो भी हिटिंग द टारगेट ही बोला है। तो नाउ हिटिंग द टारगेट इज सक्सेस बिकॉज दे हैव आस्क्ड मी दैट। एक सम था, a man has to cross 10 hurdles, क्रॉसिंग अ हर्डल इज 0.1। तो आप बोलेगा वो सक्सेस है? नहीं, मैंने मांगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन 2 hurdles। नॉक्स डाउन मतलब वो क्रॉस नहीं किया, हाँ या ना, क्रॉस नहीं हुआ। तो जो मैंने मांगा है सक्सेस तो वही होगा। सो एक्चुअली द सक्सेस इज नॉकिंग डाउन अ हर्डल, क्रॉस नहीं करना। तो जो क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ है वो फेलियर, हिटिंग द टारगेट या क्रॉसिंग द हर्डल, बिकॉज दैट वाज एन लास्ट। सो वो मेरा क्यू है, पी में 1 माइनस करके निकालूंगी, एन मेरा 10 हर्डल। सो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वही सक्सेस होता है, जरूरी नहीं। प्रोबेबिलिटी जिस चीज का मांगा है वो सक्सेस होगा। तो यहाँ पे टारगेट हिट करना का प्रोबेबिलिटी मांगा है, सो टारगेट हिट इज सक्सेस, और उन्होंने उसी का वैल्यू दी। अगर क्वेश्चन में होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस मोर देन 3 हर्डल, तो मेरा मिस करने का प्रोबेबिलिटी अगर अगला चाह रहा है तो मिस करना सक्सेस होगा, हिटिंग द हर्डल, हिटिंग द टारगेट वुड बी अ फेल। समझ आया? तो ये पढ़ना आएगा, इसमें है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं जो वर्कशीट होमवर्क में दूंगी उसमें है। सो हाउ मेनी टारगेट्स? 7। पी हिटिंग अ टारगेट मेरा सक्सेस है, विच इज 0.25, 1/4। क्यू फेलियर हो गया, 3/4। चाहिए क्या? एटलीस्ट ट्वाइस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं बिल्कुल 2 से 7 का टोटल नहीं कर रही हूँ। वट आई डोंट वांट, 0 and 1, मैं वो दोनों निकाल के माइनस कर दूंगी। सो 1, उसमें 2 इंक्लूडेड है ना। आपको 2 से 7 चाहिए, तो आप 2 क्यों हटाओगे? ओके, ये जो बोला वो भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपको क्या मांगा है? एटलीस्ट, एटलीस्ट में इंक्लूडेड होता है। तो आप चाहते हो 2 से 7। सो व्हेन यू आर रिमूविंग, व्हाई विल आई रिमूव 2? है ना। 7C0, 7C1, यहाँ पे 4 पावर 7 कॉमन लिया, 3 पावर 6 कॉमन लिया, यहाँ 10 बचा। सो 1 - 10 into 3 power 6 by 4 power 7। बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहा, पीछे चाहे जो लिखो। इम्पॉसिबल है ये मैनुअली करना, बिल्कुल नहीं करेगा। छोड़ दो ये। हो गया? आ गया? हाँ, मैं वही पढ़ा रही थी, एग्जाम में करना है। छोड़ दो, 4 पावर 7 कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेगा मैं।
19। अच्छे से पढ़ना, होश में रखे। ड्यूरिंग द वॉर 1 in 10 ships was sunk on an average। ये डूबने का है। हाँ या ना? डूबने का प्रोबेबिलिटी 1/10 है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला डूबना सक्सेस। फिर क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 out of a convoy of 6 ships, तो टोटल 6 शिप है, विल अराइव सेफली। प्रोबेबिलिटी क्या चीज का मांगा? ना डूबे, राइट? तो क्वेश्चन जो दिया है वो फेलियर दिया है, सक्सेस तो हमें निकालना पड़ेगा। समझ आया? सो यर N is 6। क्वेश्चन में मांगा क्या चीज है? दिया क्या वो छोड़ो, मांगा क्या? थ्री, एटलीस्ट 3 out of 6 विल अराइव सेफली। सो अराइविंग सेफली इज सक्सेस, डूबना वुड बी फेलियर। तो P है अराइव सेफली। Q है डूबना, विच इज गिवन टू बी 1/10। तो ऑटोमेटिकली P हो गया रिमेनिंग 9/10। क्या ये बात समझ आ, जो मैं भी समझा रही थी आप लोगों को? गिवन एक सक्सेस नहीं होता, जो मांग रहा है वो सक्सेस होता है। समझ आया? इन बाइनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक में मैं अलग बोलूंगी। यहाँ तक हुआ? अब चाहिए क्या? एटलीस्ट 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो आप कहीं से भी करो, मेहनत उतना ही है। 1 माइनस करके निकालो या डायरेक्ट निकालो, करना तो उतना का उतना ही पड़ेगा। सो विच एवर यू वांट, तो क्या करना है? करो 0 1। 2 भी तो माइनस होगा, डायरेक्ट कर ले। अभी तो माइनस करके तो एक दिखाई दिया था। दोनों राइट है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। 6C3 1/10 3 times। रॉन्ग, माय फॉल्ट माय फॉल्ट। 9/10 3 times 1/10 3। 6C3 6C4 9/10 4 बार, 1/10 2 बार। 6C5 9/10 5 बार, 1/10 1 बार। 9/10 6 बार। यहाँ तक ठीक है? सो 10 6 बार सब में। हाँ, 9 मैक्सिमम मिनिमम 3 है, चलेगा? सो नाउ 6C3 is 20। ये तो पूरा गया। प्लस 6C4 15 होता है, एक 9 बच गया। 6C5 6 होता है, 2 9 बच गया। 6C6 1 होता है, 3 9 बच गया। और कुछ कॉमन है? नहीं। 9 क्यूब। एक बार रख सकते थे ऐसे, कैलकुलेट। हम्म, कितना? ऐड 1 2 1 3। अब ऐड करो भाई, 12 में आप लोग श्योर हो? पर ऐड करो फटाफट। एक 0 काट दो। अब खराब लगेगा पर ये इंटू करना पड़ता है, क्योंकि 9 पावर 3 हमें आता है। 9 पावर 3 तो आना ही पड़ेगा। चलो। हाँ जी।
9987 3/10 पावर 5। अब डेसिमल करने में एक ही लाइन और लगेगा, मन है तो कर लेना। अगेन 20 इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, प्योर। पढ़ो। पीछे का आंसर मत देखो। हाँ, मैं भी अगर कुछ लिख रही हूँ तो मेरे पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। सो वर्क अकॉर्डिंगली, वही काम कर सकते हैं जो मैनुअली पॉसिबल है। ठीक है। 20 इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैनुअली क्या पॉसिबल है, मैं उस स्टेज तक आपको ले जाती हूँ। एक ही लाइन है वैसे वो। A student answers 20 true false type of questions by tossing a fair coin. मैं 20 क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, मैं 20 बार कॉइन उछालूंगी, एंड हो गया 20। Now in this question there is a small loophole, है ना। If the coin falls heads, he answers true. तो ट्रू आंसर करने का प्रोबेबिलिटी हाफ, फॉल्स आंसर करने का हाफ। पर अगला ट्रू फॉल्स मांगा ही नहीं, अगला पूछा सही गलत। यहाँ सही गलत का कोई बात ही नहीं हो रहा। हेड आया तो मैं ट्रू लिख दूंगी, टेल आया तो मैं फॉल्स लिख दूंगी। वो ट्रू लिखना सही है या नहीं, आई हैव नो क्लू। फॉल्स लिखना सही है या नहीं है, आई हैव नो क्लू। सो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। हाँ। सो आंसर्स करेक्टली हो ही नहीं सकते। इन हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर देम, वही पूछा जा सकता है। करेक्टली इनकरेक्टली का तो कहीं पे कोई प्रोबेबिलिटी बात नहीं हो रहा है। अगर हेड आया है जरा उस पे, अगर हेड आया तो मैं ट्रू लिख दूंगी, अब वो सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, मैंने लिख दिया। टेल आया तो मैं लिखूंगी एस, अब वो सही है या गलत, आई हैव नो क्लू। अब जो मांगा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वंस, कहाँ गया, he answers at least 12 questions correctly नहीं हो सकता। he answers at least 12 questions true, ये हो सकता है। या he answers at least 12 questions false, ये हो सकता है। I cannot say सही है या गलत है, क्योंकि ऊपर कोई बात ही नहीं किया। हाँ या ना। सो ये P is half, true, Q half। तो मेरा जो फॉर्मूला है 20 C x हाफ पावर x हाफ पावर 20 - x। तो हाफ अगर है तब तो मैं डायरेक्ट 1/2 पावर 20 लिख सकती हूँ। हाँ या ना। अब ढूंढना कहाँ से कहाँ तक है, एटलीस्ट 12। एटलीस्ट 12 का मतलब ग्रेटर देन एन इक्वल टू 12, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 12 से 20, तो प्रैक्टिकली होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये करना। हाँ या ना। सो हाउ डू वी राइट, एमसीक्यू में कैसे लिखा हो सकता है। देयर आर टू वेज दैट इट कैन बी रिटन। एक बार सब यहाँ देखो, सब लोग। 20, 20 C 12। अब एक चीज देखो, ये वाला जो टर्म है ये तो सब में होगा, हाँ या ना। तो मैं उसको अगर कॉमन ले लूं तो चलेगा क्या। हाँ। आई एम लेफ्ट विथ 20 C 12, 20 C 13 अप टू, दिस इज वन वे इट कैन बी रिटन ऑप्शन में। ठीक है। और ये वाला थोड़ा खराब है अभी जो मैं लिखने वाली हूँ। इफ यू नोटिस 20 C कॉमन है, खाली नीचे में सफिक्स में 12 से लेके 20 तक जा रहा है, अग्री कर रहे हो। सो इन योर एमसीक्यू ऑप्शन इट कैन बी रिटन एज 20 C R X, कुछ भी लिख सकता है वो लोग। आर गोज फ्रॉम एंटिल, अब वो आर की जगह XUV W कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो ये जो बड़ा सारा ये दैट्स अ समेशन, कि ये टर्म्स को आप ऐड करते जाना, कहाँ से, R = 12 से वैल्यू डालना स्टार्ट करना, और 20 तक डालते रहना। मतलब मैं पहले 12 डालूंगी, फिर मैं 13 14 15 अप टू 20 तक डाला, सारे टर्म्स आ गए, उन सभी टर्म्स को फिर मैं ऐड कर दूंगी। समझ आ गया। हाँ। सो इन योर एमसीक्यू एनी वन कैन बी रिटन। अगर आपको सब्जेक्टिव में भी आया तो मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, तब तो आप यहीं तक जाना। उसके यही भी मत लिखना, इस पर हमको डाउट है आप लोगों का। ठीक। वी कैन नॉट डू एनी मोर, पीछे आंसर पूरा सुंदर से 0 पॉइंट समथिंग दिया है, आई कांट। ठीक है। एमसीक्यू अलग है, मेरे को पता है कि ये थोड़ा झोल है इसलिए। अभी आएगा, आंसर मैच होता है, कैलकुलेटर मारो। कुछ भी मांगे, दोनों हाफ है। ठीक।
हम हाफ को सक्सेस मान लिया, फॉल्स को सक्सेस कर देंगे। एक ही तो बात है। 23 8 और 23 12 एक ही होता है। हो गया। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मान्य तो वो 0 से 8 होगा। क्यों करेगा? 0 से 8 का कैलकुलेशन, 20 से 0 से 20 से 8 का। आप लोग कैलकुलेटर मारते हैं ना बड़ा लोग, हम लोग हाथ से करने वाला लोग हैं। कुछ करना है कैलकुलेशन? आप ही ठीक है। 20। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। ये सक्सेस है? कैसे पता? आगे पढ़ा? बट से हाँ बोल दे तो बदतमीज लोग। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट, ठीक है। आगे भी हिटिंग द टारगेट ही बात कर रहे हैं, तो यस, हिटिंग द टारगेट इज अ सक्सेस। एकदम आप लोग पढ़ के नहीं बोला था, आप लोग तो फोकट ही बोला था आपको। चुप रहो। सो पी, हिटिंग अ टारगेट, हिटिंग अ टारगेट विच इज 0.25, वो होता है 1/4। तो क्यू हो जाएगा, डेसिमल में मैं आप लोग को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती इसलिए फ्रैक्शन ठीक है। अब एक बार पेन रख दो, आप लोग को आता है ये सब? ठीक, पढ़ो। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर, क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है। ये पहला ऐसा समय जिसमें एन मांगा है, हाँ या ना? आगे पढ़ो। So that the probability of hitting the target at least once. What is at least once? हम छोड़ो, वो हंस रहा है। कैसे? सोचता ही नहीं है। हिट एटलीस्ट वंस क्या हो गया? वन या वन से बड़ा, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब कौन सा भयानक लाइन मारा भी। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है गिवन? बोलो। हम्म, ये एटलीस्ट वंस है। हाँ आगे। इज ग्रेटर देन 2/3, यही बोला है। अब यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग वन से लेके एन तक तो ढूंढ नहीं सकता। रख दो, पेन रख दो, छापने देगा। स्ट्रेस मत लो, कोई दिक्कत। अब 2/3 इधर, पी ऑफ 0 इधर, चलेगा? ये हो गया 1/3, NC0 P⁻0 Q⁻n, यही होगा। NC0 कितना होता है? P⁻0 Q⁻n, 3/4 यही होगा, हाँ ना? क्रॉस मन सब तो पॉजिटिव ही है, एन भी पॉजिटिव है, तो अगर इधर उधर करूंगी तो खराब पाने का तो कोई बात नहीं है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपको इसको मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ करना है, वो भी कर सकते हैं, यही छोड़ दो एक बार के लिए। नाउ दिस कैन ओनली बी डन बाय ट्रायल एंड एरर, देयर इज नो अदर वे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एन क्या? नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ, क्या हो गया? क्रॉस मल्टी, वो 0.25 को मैंने पहले 25/100 1/4 लिखा। यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं n = 1 लेती हूँ, 4 पावर 1 ग्रेटर देन 3 पावर 1 × 3, 9। सही गलत? n = 2, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर × 3 9 × 3 27, n = 3, 3 4 में आ जाएगा, स्ट्रेस मत। 4 पावर 3 64, 3 पावर 3 × 3 81, 4 पावर 4, 3 पावर 4 81 × 3 243, ये सही है। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 में अगर ट्रू आ रहा है, 5 6 7 सब ट्रू आएगा, चेक कर लेना आपको मन है तो। हाँ, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब दो तरीके का सवाल हो सकता था, या तो अगला बोला होता हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम, तो आंसर यही है, 4 या 4 से ज्यादा। और अगर पूछता कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम,
तब आंसर क्या होता? 4। ठीक, यहाँ क्या मांगे? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, नंबर ऑफ टाइम्स ही मांगा है, क्या होगा? 4। ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट या मिनिमम 4 टाइम्स। समझ आया सब लोग? हो गया। नेक्स्ट 20। The probability that Rohit will hit a shooting target is 2/3. While preparing for an international shooting competition, he aims to achieve the probability of hitting the target का ही बात हो रहा है, तो probability of success वही है, that is 2/3. So Q success failure का हो गया 1/3. Given क्या है? At least once, same, x greater than equal to 1, टू बी 0.99, सी ही वॉन्ट्स टू अचीव दैट, मतलब वो या उससे ज्यादा ही चाहेगा। अगर मेरा टारगेट है 80, इसका मतलब क्या हुआ? 80 या 80 से ज्यादा, ऑब्वियसली। डॉट 80 तो 81 आएगा तो थोड़ी खराब लगेगा उनको, खराब लगेगा 80 से कम आने पे। सो इफ आई टारगेट 80, दैट मीन्स आई वांट 80 और मोर देन 80, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। सॉल्व, सेम। तो 3 पावर n मोर देन इक्वल टू 100, इसका आंसर तो आप लोग ऑरली शायद कर पाएगा। 3 पावर 4 81 होता है, 3 पावर 5 243, तो वही होगा सबसे पहला। सो ऑटोमेटिकली n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही होगा। हाँ हाँ, नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कहाँ है? ये तुम क्रॉस, हम्म, 1 पर एनीथिंग 1, कहाँ लगा था आपको अभी? हो गया सब लोग? ये हटाओ, पहले 24 करते हैं, सेम वैरायटी है, करो ना। 24 कर लो, एग्जैक्ट सेम चीज है। फिर मैं 23, 24, हेड और टेल का बात हो रहा है, तो पी और क्यू दोनों हाफ है। Probability of at least one head is more than 90%. 1 minus P of 0, 90/100. 1 minus 9/10 greater than P of 0. P of 0 हो गया आपका Q to the power n. So 2 power n greater than 10. 2 power 4 ही होगा, तो n greater than equal to 4। सबका आया? हाँ,
23। किसी से हुआ है? हम पढ़ा नहीं क्वेश्चन। एक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An unbiased die is thrown again and again until three sixes are obtained. Find the probability. हाँ सुनो क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, पूरा प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन आता ही नहीं। समझा? वन माइनस कुछ कुछ कर रहा था। और एक बार सुनो सब लोग। अब है गलती क्यों? और ये जो बोला, क्वेश्चन था कि आप डाइस को तब तक फेंके जा रहे हो जब तक तीन सिक्स नहीं आ जाता। कहीं नहीं बोला लगातार, एक बार भी। खाली ये बोला है कि सपोज मैंने पहली बार फेंका, मेरे सिक्स आ गया, ग्रेट। जिसके पहले तीन सिक्स आएगा वो जीतेगा। डज इट मीन कि तीन कंजिक्यूटिव सिक्स आना पड़ेगा? नहीं। मेरे एक सिक्स आ गया, द गेम कंटिन्यूज, सो आई नीड टू मोर पॉइंट्स टू विन। राइट? सेकंड में नहीं आया, सो द गेम कंटिन्यूज। थर्ड में नहीं आया, हो सकता है फोर्थ में आ गया, फिफ्थ में नहीं आया, फिर सिक्स में आ गया। हाँ या ना? So in any of the game, you can have three sixes. As soon as you get three sixes, not necessarily consecutive, your game will end. यहाँ तक सबको समझ आया? तो गेम कब खत्म होगा? जैसे ही किसी एक बंदा के तीन सिक्स आ चुका होगा। सो इट्स लाइक 6 पॉइंट्स गेम, 3 पॉइंट गेम सॉरी। जिसके पहले 3 पॉइंट आ जाएगा वो जीत जाएगा। हाँ या ना? यहाँ तक समझ आया? जैसे ही कोई भी बंदा का 3 पॉइंट हो जाएगा, द पर्सन विल विन। डू यू ऑल अग्री? अब एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे जो बोला हुआ है, सपोज गेटिंग अ थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो, मतलब सिक्स्थ थ्रो में, सिक्स्थ गेम में खत्म कर दिया हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? गेम कितने खेले गए? 6। सातवां गेम क्यों नहीं खेला? सिक्स्थ आपका तीन, 6 में 3 पॉइंट हो चुका है। कैन इट बी द केस कि मेरा 3 पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आया होगा? आई वॉन द फर्स्ट 3 गेम्स, इज दैट पॉसिबल? क्यों नहीं? अगर मैं पहले 3 गेम में 3 पॉइंट कमा चुकी हूँ, एंड द गेम इज ऑफ 3 पॉइंट, मैं चौथा गेम खेली क्यों? मैं खेलूंगी नहीं। हाँ ये ना? क्वेश्चन सेज एज सून एज अ पर्सन गेट्स 3 पॉइंट, थ्री सक्सेस, यू विन। मैं जीतने के बाद फोकट तो खेलूंगी नहीं। हाँ ना? तो अगर मेरा गेम सिक्स्थ वाला लाइन तक गया है, इसका मतलब सिक्स्थ गेम में आखिरी सिक्स आया होगा। डू यू ऑल अग्री? हाउस 21 कॉल आउट किया और हम बोला मेरा हो गया फर्स्ट लाइन, इसका मतलब मेरा फर्स्ट लाइन में पक्का 21 होगा। अदरवाइज तो बूगी बूगी करके फाड़ देगा टिकट। हाँ या ना? ऑब्वियस वही तो होता है। जिस नंबर में आपका फाइनल कंप्लीशन हुआ है, यू हैव टू कॉल आउट फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। अग्री? वही चीज यहाँ है। अगर आपका गेम सिक्स्थ गेम तक चला है, यू, इसका मतलब आपका आखिरी, आपका तीसरा सिक्स सिक्स्थ गेम में आया होगा। हाँ या ना? ऑब्वियस है। सो वी ऑलरेडी नो दैट इन द लास्ट गेम व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द डाइस, दैट इज फॉर श्योर। हाँ या ना? मुझे इन टोटल 6 गेम में कितने सिक्सेस चाहिए? 3। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट इन द लास्ट गेम आई हैव गॉट अ 6, दैट इज फॉर श्योर। तो व्हाट आई एम नॉट श्योर इज, पहला 5 गेम में दो सिक्स कब आया? तो उसका अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? सो गेटिंग द थर्ड सिक्स in the last game is same as getting two sixes in any of the first 5 games and getting the final six in the sixth game. Do you all agree? तो हम लोग जब बाइनोम में लगाते हैं 5C2, इसका मतलब क्या? कोई भी 5 गेम में से हम दो जीतेगा। हाँ या ना? पर अगर मैंने बोल दिया नहीं, पांचवा गेम तो आप हारे गई, तो मैं उसको इसमें लूंगा ही नहीं। उसको अलग करो, उसमें तो हारना ही है, डाल दो हारने का प्रोबेबिलिटी, नक्की करो। If I already know that in one of the game this is my outcome, why will I apply binomial? बाइनोमियल कब होता है? 10 गेम खेला, कोई 4 जीतना, कौन सा 4 जीतना मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को अगर पहले ही पता है आई ऑलरेडी वन द फर्स्ट गेम, तो मेरा उसका प्रोबेबिलिटी तो जीतने का निकाल के हटाओ, तो गेम बचेगा खाली 9 का और उसमें 3 जीतना है। इन दिस केस लिखना नहीं, प्रोबेबिलिटी थर्ड सिक्स
इन सिक्स्थ थ्रो, ये चाहिए, हाँ या ना? इज सेम एज प्रोबेबिलिटी टू सिक्सेस इन फर्स्ट फाइव थ्रो एंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग सिक्स इन सिक्स्थ थ्रो लास्ट गेम। ये वाला लाइन सबको समझ आया तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। क्या ये समझ आया? मैंने इसको अलग क्यों किया? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर गेम का एक पर्टिकुलर आउटकम मुझे पता है। जब हम बाइनोम में लगाते क्या बोलते हैं, कोई भी पांच में कुछ भी ले, इसका मतलब तो वही होता है ना, NC x, आउट ऑफ n गेम यू आर विनिंग x, कौन सा x? कोई सा भी, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, जो मर्जी। बट इफ आई ऑलरेडी एम सेइंग कि यहाँ यही बंदा बैठेगा, तो उसमें तो खाली उसी को बैठाना है। सो इन माई लास्ट गेम आई एम गेटिंग अ सिक्स, सो दैट इज आइसोलेटेड। इसका प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ये क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? 1/6। एक गाइस फेंका, उसमें आपको सिक्स चाहिए, सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/6। तो इसका प्रोबेबिलिटी के लिए कोई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ या ना? ये किसमें चाहिएगा? यहाँ, यहाँ। तो टोटल कितने गेम खेले यहाँ पे? पांच। उसमें से आप जीतना कितनी बार चाहते हो? दो। व्हाट इज जीतना? पी कौन है? सो इन दिस केस, यहाँ पे ये तो जैसे बाद में है, उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर, सुन लो पहले, फॉर द फर्स्ट फाइव गेम्स, N5 है, सक्सेस क्या है? गेटिंग सिक्स, विच इज 1/6। क्यू क्या होगा? 5/6। तो ये जो पहला वाला है ये है P(2) इंटू 1/6। डू यू ऑल एग्री? पांच में से दो गेम जीतना, P(2) क्या होगा? 5C2, 1/6 दो बार, 5/6 तीन बार, तीन होगा ना? कोई दिक्कत? तो 10 इंटू 125, 6 बार, ये एक और बार। सो आंसर 1250/6 यही आंसर है। समझ आया सबको? इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ऐसा एक और है। सबको क्लियर है, हाँ या ना? आज नहीं करें।